दिल क्यों नहीं बन रहा मेरा? दिल होगा तो बनेगा ना। क्या मेरे वहाँ पे भी कुछ हो रही है? थोड़ा सा बन गया ना। हाँ देख, अच्छा बन गया, 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 बन गया, बन जाए यार प्लीज बन जाए। मैं गाय नहीं करूँगी, मैं इस पहले सोचा था कुछ और काम करूँगी। दिनेश की ब्लड शुगर 223 आई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। कल मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें ब्रेस्ट पिंक अक्टूबर या ब्रेस्ट अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर जो अवेयरनेस है ना, उसके बारे में कि कैसे हमारा मरीज़ था, क्या डायग्नोसिस हुआ, उसको कैसे हमने ट्रीट किया, ये वो। ठीक है, तो अब सिंस अक्टूबर का ना जो फर्स्ट वीक है ना, वो पिंक अक्टूबर के नाम से माना जाता है। मैंने आज इसलिए पिंक कपड़े भी पहन लिए। तो हमारी ओपीडी चल रही थी। ठीक है, पहले तो मेरी इमरजेंसी चल रही थी, अब ओपीडी चल रही थी। तो उसमें करना ये था कि फिर बीच में हमने मील वाइल एक टाइम रखा हुआ था स्पेसिफिकली फॉर स्क्रीनिंग का काम ये होता है कि हम नॉर्मल औरतें, ख़वातीन जो भी आती थी, जो भी जिस मर्ज़ी मसले से आ रही होती थी ना, हम उनकी भी ब्रेस्ट एग्ज़ामिन करते थे। उनको तरीका बताते थे कि आपने हर महीने खुद से कैसे अपने आप को एग्ज़ामिन करना है। ठीक है, कैसे कोई लम्ब फील होता है, कैसे कोई स्वेलिंग है तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट करनी है, और डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, या कोई लिम्फ नोड आपको मिल गया तो तो ये होता था कि फिर इस तरह 2 हफ़्ते, तकरीबन 2 हफ़्ते 1 से लेके 8 तक ना, इसी तरह हमने किया
ठीक है। 11 बजे से स्पेसिफिकली शुरू हो जाता था स्क्रीनिंग, लेकिन उससे पहले भी हम देख रहे होते थे, जो जो पेशेंट्स आ जाते थे उनके कर लेते थे एग्जामिन, ब्रेस्ट एग्जामिन। कुछ में इंसिडेंटल फाइंडिंग हमें मिली भी है, जैसे लम्प थे किसी में अजीब कुछ डिफरेंट कलर किस्म की स्वेलिंग्स थी, ठीक है, लाइक बहुत मोबाइल और सिस्टिक। अब वो समझ नहीं आई थी क्या है। फिर है अब होता ये है कि ना एज ग्रुप है दो तरह के, एक 35 से बिलो, एक 35 से अबव। 35 से जो बिलो है उसमें हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और 35 से अबव जो है उसमें मेमोग्राफी कराते हैं। सिंस मेमोग्राफी यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है और एक्सपेंसिव भी होती है, सो फिर हमें अच्छा जो मैं क्या बताई थी कि हाँ अनफॉर्चुनेटली हमें फिर अल्ट्रासाउंड की तरफ ही जाना पड़ता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड ही कराना पड़ता है, और अल्ट्रासाउंड पे पिक हो जाता है वैसे, ठीक है। तो इस तरह हमने 2 केसेस थी, एक थी यंग फीमेल थी वो, उसका अभी एक बेबी पैदा हुआ था अराउंड 15 मंथ्स का ना, वो ब्रेस्ट फीड भी कराती थी, लेकिन उसने कहा कि यहाँ पे मुझे दर्द होने लग गई है और समथिंग, और टर्न्स आउट कि वो सस्पिशन तो हमें हो गई थी कि दिस इज़ समथिंग नोटोरियस, ठीक है, क्योंकि वो इरेगुलर सा था, साइज़ में भी बड़ा था और पेन भी उसको कर रहा था। शी वॉज कंप्लेनिंग अबाउट हैविंग फीवर ऑन एंड ऑफ। तो टर्न्स आउट कि जब अल्ट्रासाउंड का आया और उसकी रिपोर्ट आई, तो इट टर्न्स आउट डायग्नोज्ड मेटास्टैटिक मेलिग्नेंट ब्रेस्ट कार्सिनोमा ना है। फिर हमने उसको थोड़ा काउंसिल किया, हमने कहा पहले तो बेबी को फीड कराना बंद करो, और फिर इसका अभी यंग एज है तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी सारी चीज़ें ही ख़राब हुई हो, तो बेहतर है कि इसको अभी जल्दी से जल्दी कीमो या रेडियो जो भी तुम्हें सजेस्ट करते हैं। फिर हमने उसको कैंसर केयर सेंटर में भेज दिया, जहाँ के अफोर्डेबिलिटी है, वहाँ पे सब कुछ देख लेंगे उसको कि कीमो देनी है, रेडियो देनी है या सर्जरी करनी है, विच वन इज़ द बेटर ऑप्शन ना। ऑन्कोलॉजी वालों का मेन होता है ये। तो ये था, इसलिए लाइक आई वुड बी, ऑल्दो ये बात है कि मैं बार बार उठ के सिंस ओपीडी में ना हम 2 फीमेल्स हैं, एक सीनियर है मेरे से, एक मैं हूँ, फिर उसके अलावा प्रोफेसर साहब हैं और एक मेरे साथ का ही लड़का है ना, HO है, तो बार बार मुझे ही उठना पड़ता है। ऑल्दो और मसला ये होता है कि ना ओपीडी में बहुत दिमाग लगता है, बहुत दिमाग लगता है, ठीक है, दिमाग थक जाता है सीरियसली। तो उठने के बाद उठना भी पड़ता है बार बार, फिर ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। ग्लव्स इतने गंदे ग्लव्स हैं कि कोई हाल नहीं उनका। एक पाउडर है और उसके बाद मेरे हाथ उलझन ऐसे लगता फटने लग गए मेरे हाथ ना, ये हाल हो जाता है। तो खैर अच्छा, वैसे आज अच्छा ये काम हुआ कि ना समहाउ जो हमारी वाली वो थी ना MO, वो आई नहीं थी, आज छुट्टी पे थी, तो फिर हमें ही सर के साथ OPD करनी पड़ी हम दोनों को। तो इट वाज ग्रेट, क्योंकि जब आप किसी वो MOs लाइक आई डोंट नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैम, ठीक है, वो कुछ ऑन करने ही नहीं देती, कुछ खुद से कुछ करने ही नहीं देती, कोई क्वेश्चन करने नहीं देती, और क्वेश्चन करने लगो तो ऐसा लगता है 3-4 लोग पढ़ गए हैं पेशेंट को, एक साथ ही सवाल किए जा रहे हैं, किसी का जवाब वो नहीं देता फिर, ठीक है। तो फिर इवेंचुअली हम जूनियर्स होने की वजह से हम लोगों को चुप होना ही पड़ता है। तो आज वैसे मैं थक ज़रूर गई थी, और लिटरली मेरा 10-11 बजे मेरा दिमाग क्या था कि बस सब चुप हो जाए और मुझे चाय मिल जाए कहीं से। चाय मिली, फिर उसके साथ डाइटिंग कर रही हूँ, कर कोई नहीं रही, कोशिश कर रही हूँ, बराए नाम ही डाइटिंग है मेरी, लेकिन फिर हमें कुछ क्रेविंग होने लग गई, क्या खाएं, मैं कुछ खा लें, प्लीज़ नमाज के बाद। एनीवेज़ अब मेरी सिचुएशन ये है कि मैं लिटरली बिल्कुल डेड हूँ, मुझे बिल्कुल होश नहीं है। तो मेरे ना बाजू में दर्द खिंच गई है या पड़ गई है, आई डोंट नो व्हाट टू से इट। मैं लगता है आज भी मैंने एक्सरसाइज इसलिए की कि शायद ना सही हो जाए, बट सही होने के बजाय मेरे हाल में मज़ीद ख़राब हो गया। इट्स वेरी हार्ड नाउ, यहाँ से पूरा मसल फल्ला मेरी मदद कर रहे हैं। ऑल्दो आई एम हैप्पी कि सर्दियाँ आने लग गई हैं, ठीक है, अभी भी बाहर अच्छी हवा चल रही होती है, सुबह भी अच्छी हवा चल रही होती है, मैं कोई ऐसी शीशा खोल के जाती हूँ, और सुबह पानी भी ठंडा लगने लग गया, नहाने में पानी ठंडा फील होता है। सो इट्स एन इंडिकेशन दैट विंटर्स आर कमिंग, तो इट्स गुड। फाइनली यार आ जाए, बस बहुत हो गया।
चलो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। ज़रा मैं और भी काम कर लूँ और थोड़ा आराम कर लूँ। अल्लाह हाफिज़।